सी। दर्जी की बहुत सारी आदत होती है, पग च सूई टक देता है, काज करता करता वो पग चंगी हुई भूल गया, देखने लगा, परेशान हो गया, सूई को सी। वो नाल वाले पड़ोसी ने पूछा भी तू इतना परेशान क्यों है, ढूंढ की रहा है? कहता यार मैं सूई रख के भूल गया, एक कोई सी। वो कहता तेरी पग च चंगी पई है ना, उन्हें कटी दे अपने काज कर लग पिया, भूल सी ना। ऐसा दसन वाला गुरु, देखने वाला गुरु मिल जाए तो सानू रास्ते से पास होता है। वस्त कहीं ढूंढे कहीं कैब जावे आप, कहीं कबीर जब पाइए भेद लीजिए साहब। अच्छा, फिर तीसरी मिसाल मैं एक देना, एक कोई सेठ साहूकार सी बहुत बड़ा, जिस तरह मस्ताना जी ने ले लो, आई संगत दे विच कम से कम मन मन 20 सिर सोना गरीबां नूं वंड देना, खोतियां नूं बूंदी खवा देनी, लखा लखा रुपए दे बिल्डिंगां बना के गिरा देनियां। ये शरीर कल पुत्र तेरा चला जाएगा, सिर्फ आदमी को समझाने वास्ते भी तेरे अंदर हीरे लाल जोहारत पे ने, तू कंगाल नहीं है। लाली लाली सब कहे सबके पल्ले लाल, गांठ खोल देखे नहीं इस बद भय कंगाल। असी तो हाँ के बादशाह दे बेटे, परमात्मा दी अंसा, पर असी कंगाला दे विच आगे कंगाल हो गए, मन दे अंतर च हो गया कंगाल बन गए असी। अच्छा, बाबा जी ने बहुत सारे खेल जिस तरह कराए, वो सेठ साहूकार बड़े लंगर लाए, बड़े दान करे, उसे 4 लड़के सन। तो सेठ बीमार हो गया, लड़के भी ऐश करया कर, कम करने की लोड़ नहीं उन्होंने। तो सेठ कहता बेटा मैं हुण मरण ते आ गया, तो मेरे को एक बूटी है, जिस तरह रसायन की बूटी होती उन्होंने तांबे च पा दे तो सोना बन जाती है, तो मैं तुम्हें वो सोना बनाना सिखा देगा, पर वो पूर्णवासी वाले दिन बनेगा। तो 5-7 दिन रहेंगे पूर्णवासी में, तुसी चारे आ जाओ तो मैं सिखा देना, मेरे को बूटी है। अच्छा जी, उसने कहता फिर खबरें महीने तक मैं जीवा ना जीवा। उन्होंने कोई 11 दोस्तों नाल चला गया, कोई अपनी ससुराल चला गया, कोई किधर चला गया, दिन भूल गया। एक घर रह गया, वो पूर्णमासी वाले दिन अपने पिता को चला गया, बेटा दूसरे कितने गए? वो आके पर ससुराल गया, वो कितने 11 दोस्तों नाल गया, दूसरा को किसे कम चला गया। कहता हो, कहता चारे होंगे तो मैं सारे नूं सिखा दिंदा, बूटी तो तुसीं कम लेंदे। हुण मैं खबरे उतने दिनों तक जीवा कि ना जीवा। अच्छा बेटा तू तो सिख लै, तू तो इस बूटी नाल बनाना सिख ला सोना। उन्हें उसनूं सारा बनाना सिखाता सोना। वो दूसरी पूर्णमासी आते तक वो मर गया। हुण सारे का रौला उस बूटी से पै गया, बाप की जायदाद वंडन लगे, रौला पै गया, पंचायत हो गई, गांव इकट्ठा हो गया। आखिर सारे गांव ने यह कहता भी एक पूर्णमासी तू रख लै, एक दी तू रख लै, तू 4 महीनों च वंड दे। हुण जिन्होंने बिल्कुल आंदी नहीं सी बनानी, वो लैके धूप बत्ती दिया कर बूटी। वो जब रात चली जाए, अगली रात आए वो भी धूप बत्ती देवे, वो रात अगली आई वो भी धूप बत्ती, 3 धूप बत्ती दे के चौथे दिन जिसने सीखी सी वो को आ गई, वो सारी रात बटा सोना बनावे। वो मालो माल हो गया, हिस्सा तो उन्होंने भी मिल गया। संत इस तरह मार्ग का नाम जपान वास्ते आते हैं, सिखाने वास्ते आते हैं। जो सिख जाए जो रह गया रह गया, वो तो देने वास्ते आता है। सीत मीत देता है, कहे कोई ना। देखो साढ़े अंदर ही कितनी ताकत छुपी पई है। असी एसएसए जज बैठा है, ये घर सत्संग गंगाराम जी चले गए। रात में इसी तरह सत्संग बैठी सी, एक ज्ञानी उठिया, वो कहता भाई इस शरीर के अंदर एक तो आत्मा दसते हैं और एक जीव दसते हैं। वो 2 चीज़ां केड़ियां हैं?
स्वामी जी तुम बताओ। मैं कहा यार मैं तो बुद्धू आदमी है, मैंने तो कुछ नहीं आता, नहीं मैं तो अनपढ़ हाँ। और बिल्कुल मैं अनपढ़ हाँ, पढ़िया भी कोई नहीं, पर इस गल मैं समझा तेन देना, जे तेरे समझ आ जाए तो समझ ही ना आवे तो मैंने समझाना नहीं आया, बस गल मुक्की झगड़ा चुकिया। कहता अच्छा, वो बैठ जाए। मैं गल पूरी करके उसने क्या कि देखो उजल बूंद आकाश की धरनी बड़ी बेकार, बरसात की पवित्र बूंद गंदे नाले च डिग पई। वो गंदा नाला किहो जिहा सी, टट्टी पेशाब का पानी सी, ਉਹਦੇ ਚ जीव भी पए हुए सी। बूंद पवित्र सी, ਉਹਦੇ ਚ ਆ ਡਿੱਗੀ। साडी आत्मा तो पवित्र है, मार्ग दी अंश सी, पर किचड़ च आ डिगी जीव करांदी है। काम क्रोध लोभ अहंकार के गंदे बदबूदार पानी च डिग पई। जेकर इसने फिल्टर की साफ हो गई, जिस तरह दिल्ली च ना गंदे नाले का पानी है ना, जमुना जमुना का साफ कर देना, फिल्टर करके पिला रहे हैं, बदबू कट के पानी भी पिला रहे हैं। दिल्ली साफ की, काम करो तो उठते उठ गई आत्मा। उसने की कहते हैं, ये बड़ी महान आत्मा, उसने कहते महात्मा, यानी महान आत्मा, थोड़ा जा पवित्र हो गया, महान आत्मा हो गई उसकी। इस तो और ऊर्जा उठाओ, और पवित्र हुई, वो की होगी परमात्मा, वो परे दी आत्मा होगी। असी जीव हाँ, टट्टी च पए हुए कीड़े हाँ, असी महात्मा और असी परमात्मा। असी हुण अपने आप में सोचना असी किहड़ी थां ते पए हां। जे साडे अंदर काम क्रोध लोभ अहंकार दुनिया दे गर्जा राज करदियां ते असी महात्मा नहीं बने। असी फिल्टर आत्मा नूं परमात्मा नाल नहीं मिला, परे दी आत्मा नहीं बने, असी परमात्मा नहीं बने। हाँ असी उसे दा साडा रिश्ता इतना पक्का है जिस तरह दरख्त और बीज, बीज तो बगैर दरख्त नहीं, दरख्त तो बगैर बीज नहीं। साढ़े तो परमात्मा जुदा नहीं, असी परमात्मा तो जुदा नहीं। पर कितने कोई कामल फकीर मिले, कामल संत सतगुर मिले, तो देखो अष्टावक्र सीगा, अष्टावक्र दी होदी राजे जनक जी ने कई फेरी मिसाल दी है संगत की। रात को उसको सुफना आ गया, राजे जनक को बड़ा भिखारी कोड़ी बन गया किस्म का, ते मंगदा फिर 7-10 दिन रोटी ना मिले उसने। किसी ने क्या इतने लंगर लग्या है, वो हाथ में देखना लांगरी कहता भी इसमें मैं बर्तन नहीं दियांगा, ऐसे कोड़ी नूं केड़ा बर्तन देवे सुफने विच। कहता भी वो ठीकरा चकला रूड़ी तो वो ठीकरा चक के लिया, वो जो ना खिरचन जा पान लगा ना तलिया जा, तो उधर लगे ना ठीकरे ते वो छुट के हाथों, वो नींद खुल गई। वो कहता मैं ये हाँ को हाँ, हुणे तो मैं रोटी वास्ते धक्के खाता फिरदा सी, मैनूं धक्के पैंदे सी, हुणे मैं सोने के पलंगां ते लेटिया होया, मैं ये हाँ को हाँ। घर वाले बथेरा समझाउण को रोवे पिट्टी कहता मैं ये हाँ को हाँ। बस उन्हें सब देश दे पंडित लोग ऋषि मुनि सब इकट्ठे किए, और उसके दिल च ऐसी भी जितनी जल्दी मेरा सुपना टुटिया है इतनी जल्दी मैनूं ज्ञान मिल जाए। उन्हें घोड़ा ले लिया, घोड़ी की रकाब च पैर पा लिया, मेरे चढ़ते इतनी देर में मैनूं ज्ञान दे दे। हुण सारे ऋषि मुनि संत महात्मा बिठा दे इसनूं पर एक मिनट बिठा दे। अच्छा सारे संत महात्मा बैठ गए। वो कहता भाई इतनी जल्दी महाराज जी ज्ञान किस तरह आएगा तुहानू? कोई 6 महीने दसे, कोई गीता दसे, कोई भाव दसे, कोई केड़ा ग्रंथ दसे, कोई कुछ दसे। जो थे ना रिड़ता रिड़ता अष्टावक्र जी आखो दे स्टेज ते बैठ गया, सारे हंस पे कहते भाई बादशाह का गुरु बनने आया है। वो तो क्योंकि 8 के बाल सन, उसने एकदम संत जी महाराज नूं जोश आया, कहता बादशाह सलामत, ये तू सारे चमार इकट्ठे किए ने, ये मेरे चमड़े नूं वेखदे ने, मेरी आत्मा नूं नहीं वेखदे। वो दंग रह गए, कहता ज्ञान नाल है,
कहता नहीं जी महाराज मैं ज्ञान लेना। कहता ज्ञान लेना तो कुछ दक्षिणा देनी पड़ेगी। तो जरूर मैं दिया। कहता लिया गंगा जली। उन्हें तन मन धन ले लिया, संकल्प करा। जब संकल्प कर लेता कहता छठ घोड़ा मेरा, बैठ जुतियां, तेरा तन मेरा है। ये कितने रानियां च गया, कितने आसे पासे धन च गया, तो खबरदार है। वो जाके जुतियां च बैठ गया। हुण मन की आदत है, जिधरों रोको उत्थे जाता है मन। आखिर जी उसने तवज्जो कुछ दी। उसने कहा भी हुण तो जितने तक मैं तन मन तो दे ही चुकिया, ना गुरु महाराज कहेगा कि मैं तो उठ नहीं सकता इथों। ਉਹਦਾ थोड़ी देर के बाद ध्यान लग गया। जिस तरह कबीर साहब एक जगह कहते हैं, वचन थिर तन थिर मन थिर सुरत निर्थिर होए, कहे कबीर ऐसे सिमरन को कल्प युग न पहुंचे कोई। ऐसा सिमरन आ जाए करना तो उसको कल्प युग भी नहीं पहुंचता। ਉਹਦਾ ध्यान लग गया। जब ध्यान लग गया तो उन्हें थले उसकी सुरत उतारी। कहता भी ज्ञान हो गया। कहता गुरु जी हो गया। कहता अच्छा बेटा मैनू राज नहीं करना आंदा, तेनू राज करना तो राज मेरा है। मैं तो जंगल च तपस्या करा। वो राज उन्होंने दे के चला गया। शाम को श्यामा पईया कहता सी खाइए की, तन मन धन ते गुरु नूं देता। फिर उसकी राणी कहती महाराज जी मैं सूत कत्तांगी, वो कत के बेचांगे तो उसका अपना रोजगार करांगे। इतनी उसने ऊर्जा उठाई अपनी कि जनक बदेही हो गया। देह रखते हो भी बदेही हो गया। तन मन धन बाबा जी सदैव मिसाल देते हुए पुत्र, तुम कहीं सर्दियों में कहीं चले गए, सराय में रहे, 2 रुपए दिए, मंजा मिल गया, बिस्तरा मिल गया, चाय पानी का इंतजाम हो गया, उसको सुबह किराया दिया और चले गए। सराय को अपना तो नहीं बनाया, और कौन तेरे को बनाने देगा। इस तरह तुम रहो पुत्र, ये मैं रहना नहीं है यहाँ। कभी स्टेज पे बाबा जी बैठते थे, कहते पुत्र ये हम बाटी मांग के ले आए हैं, ये बाटी मांग के हम ले आए हैं। ये काल का देश है, यहाँ किसी को नहीं रहना, किसी को रहना नहीं मिलता इस देश में। साड़ी ऐसी ऊर्जा बना लेनी चाहिए कि असं जाना है। जिस तरह लड़की छोटी जी पैदा होती है, माँ बाप करते ने कोई चंगा बार मिले, चंगा और मिले, तो ਉਹਦੇ ख्यालों से बैठते बैठते ਉਹਦਾ ख्याल घर तो कटता रहता बिचों। मैं तो अगले घर बसना, मैं अगले घर बसना, मैं अगले। संस्कार बन गए नहीं। साढ़े संस्कार ऐसे बन जाने चाहिए असं इस दुनिया च नहीं रहना, सराय की तरह रहना। बाबा जी कहता सी उसकी बाजी नूं ना पकड़ो, बाजीगर नूं पकड़ो। ये तो उसकी बाजी है, ये तो खेल है, बाजी है उसकी। बाजीगर सतगुर है। हाँ जी, वो भक्ति करनी कोई मालिक की केड़ा सकता। मिलेंगे 184 माए, माना जन्म और गुरु की भक्ति ये मिलेगी ना। ये वक्त ये कीमती है, ये साढ़े हाथों चला गया तो बाकी रोना पीछे कितने मिलेगा। दिया बेटे माँ बाप बहन भाई, ये तो कुत्तिया बिल्लियां घोड़िया कदिया च भी सानू मिल जाएंगे। बाकी मालिक का जन्म और भक्ति में मैं एक रिजल्ट मिसाल देना होना। सानू सिर्फ इतना छोटे तो छोटे लफ्ज, जिस तरह ज्ञान उसनू कहते हैं। एक बड़ा सारा कड़ाहा लो पानी का ज्ञान से मैं मिसाल देना। एक छोटा जा तिपका पा दियो, छोटा जा तेल का एक बूंद, सारे उत्ते तराई पानी पे आ जाए। आती है या नहीं आती है? इतना छोटा जा ज्ञान सारी दुनिया पे काबू पा जाओ, सारे ग्रंथों तक बात, छोटी सी बात। बुढ़े जाना ज्ञान हो किसी कम का नहीं, वो उठा देगा तुम। छोटा जा तिपका, इतना तेल का, सारे तलाब से काबू पा गया। आंदा या नहीं पाता? बस इतना सारा ज्ञान बचेगा। प्रेम सब तो कीमती। प्रेम के बिना भक्ति नहीं, प्रेम के बिना गृहस्थ नहीं, प्रेम के बिना राज नहीं, प्रेम के बिना देश नहीं। सब जी प्रेम की जरूरत है, पर सिर्फ इतना ही सोचना है मेरा प्रेम कई दिशा में जा रहा है, माल की दिशा में जा रहा है या गलत पासे जा रहा है। बस इतना ही ज्ञान चाहिए, बस और कुछ नहीं। जिसने इतना ये तपा सीख लिया उन्होंने सब कुछ सीख लिया। 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े तो पंडित हुए। बस फालतू का झगड़े दिया बात है, उलझानियां हैं।
ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਈਰषा है, शुभ अहंकार है। मैं ज्ञानी हाँ, शुभ अहंकार है। तपस्वी विच भी अहंकार है। माड़ी जी सारा की भस्म करता, पिंड नूं साड़ दिता। प्रेम विच की चीज है? कुछ भी नहीं। प्रेम वो ताकत है, बच्चा दूध पींदा है, मां दे थड़ वड़ लैंदा है, रुस जाता है, वाल पटता है, टट्टी फिरता है, बेटा फिर भी नहीं रुकते। ये प्रेम नहीं तो बहादुरी है। जब ये दोनों आदत आ जाएगी तो कुछ भी नहीं है। बस प्रेम। जंगम जोगी जीवड़ा सन्यासी दरवेश बिना प्रेम पहुंचे नहीं, दुर्लभ सतगुर देश। कोई प्रेम तो बगैर बालक के देश पहुंच नहीं सकता। सिर्फ सब तो बड़ी प्रेम का है। पर सिर्फ देखना ये मेरा प्रेम लग्या कितना है, इतना ज्ञान होना चाहिए। मेरा मालक की दिशा पासे प्रेम है या मेरे प्रेम ने दूसरी दिशा पकड़ ली है? हाँ जी, भक्ति करना कुल मालक की। चेतन है तो चेतन निस दिन में प्राणी, छिन छिन ओत विवात है। हर गुण काहे न गावई, मूर्ख अज्ञाना झूठे लालच लग के नहीं मरण के साथ। हज हूँ कुछ बिगड़ो, हज हूँ कुछ बिगड़ो नहीं जो हर गुण गाए। कह नानक थे भजन बंद भी करना कुल मालिक की, ये पहला फर्ज हमारा। बंद भी करना कुल मालिक की, ये पहला फर्ज हमारा। बंद भी करना कुल मालिक
बहुत दफा उंगलों से दसते होंगे सी, पुत्र तेरी शादी होगी तो काम का काम बन गया, घर में बच्चे पैदा हो गए तो मोह का काम बन गया, घर में पैसे पैदा आ गए तो लोभ का काम बन गया, किसी माड़े आदमी को कुट मार दिया तो क्रोध का काम बन गया, जब सारी अवस्था हो गया तो अहंकार का काम बन गया। पुत्र आत्मा का काम क्या बनया? अपना काम तो आत्मा का है, साढ़े नाल जान वाला। ये तो सारा सी पंजा चोरा का काम कर रहे हैं। ये नजर मार के देख लो आत्मा का की कम है, आत्मा का कम है तो नाम जपना है बस। जब गुरुकुल च राम जी दाखिल होए तो वशिष्ठ जी पता राम की कहते हैं, राम तू भी कल्पना मैं भी कल्पना, सारा संसार कल्पना। फिर एक उदाहरण देंगे ने, राम एक रस्ते में जेवड़ी सी, एक आदमी अंधेरे च टपया, वो कहने लगा कि सोटी लिया लाठी लिया सप पिया है, वो कहता मैं हुणे हुणे जेवड़ी रख के आया, तू आ जा। वो जब गया टप गया तो कहता राम उसे पहले भी जेवड़ी सी और बाद भी जेवड़ी से डर क्यों रहा सी? जेवड़ी सर्प का भरम पै गया सी। असी मरे हुए हैं, दुनिया च जिंदे नहीं हैं, पर सानू मरिया होया नहीं कि जीवन का भरम पिया होया कि असी जिंदे हाँ। ना इस दुनिया च असी पहले सी ना असी बाद सी, और जे सी भी तो सानू पता नहीं सी किथे सी। क्योंकि जितने भी पढ़े लिखे कहते ने तीन अवस्था होती हैं, एक भूतकाल जिहड़ा अज दिन का गुजर गया समा, एक वर्तमान जिहड़े असी बैठे पे, एक भविष्य। भूतकाल केड़ा? मां के गर्भ तो पिछले किहड़े 84 सी असी, वर्तमान च असी फस गए, साडा अड़ंगा है। भविष्य की सानू खबर कोई नहीं, तीन अवस्था सी। इस भुलभुलैये च असी मारे गए, ना साडा शरीर रहना, ना साडा रिश्तेदार माँ बाप बहन भाई रहने, आत्मा ते का जरा मरे। हाँ जी, जो अपना काम था भूल गया, जो अपना काम था भूल रहा, जो अपना काम था भूल रहा, धीरे जन्म को कर क्यों दूर रहा, धीरे जन्म को कर क्यों दूर रहा, विषयों के झूठे झूल रहा, क्यों ढो रहा काल बखारा है। ये कपड़ा है, ये चद्दर है, कमीज है, जितने तक तंदुरुस्त है मैं इसकी तंदुरुस्ती का फायदा उठा लिया। पुरानी हो जाएगी तो की करा गए, गुरु से सुन गया। जब तक साड़ी जवानी है, ऐसे रिश्ता है, उस घर से चौधर है, जब व्यर्थ हो जाएगी घर के रिश्तेदारों तक भी नजर आए थे हम भोग भोगने, भोगों ने ही भोग लिया। असी तो सोचा असी ऐश करते नहीं, असी नहीं ऐश करते, साड़ी ऐश कर गए, सानू कुट्टड़ पड़ा के सुट गए। साडे एक भुल है भी असी ऐश कर रहे हैं, असी नहीं ऐश कर रहे, साड़ी वो ऐश कर रहे हैं। आए थे हम भोग भोगने, भोगों ने ही भोग लिया, तो सानू भोगे कोले पड़ा के सुट देता जा, विसिया के झूले च झुल गया। बस साडे उत्थे 84 बाबा जी ने 84 बनाई सी। एक आदमी जंगल च जा रहा, रस्ते च उसने शेर टकरिया, उस शेर का डरता मारिया ना दरख्त चढ़ गया, शेर आके खलो गया। को दरख्त शेर हम की करे, वो जिस टहने ते चढ़िया होया सी, ओदी टहनी नूं 2 चूहे कट रहे सन। वो कहंदा चूहे कट रहे ने टहनी नूं, और थले डिगदा तो सुका कुआ सी, कुएं च नजर मारी तो अजगर सप पिया सी। कहंदा टहनी कट्टी नहीं, मैं थले डिग्या नहीं, कुदरती उत्ते शहद लग्या सी, वो टिप करया सी शहद नाल, ओदे
गया वो चक्कर लग गया वो शहर चक्कर लग गया दिन रात की हुए सी उन्हें सांसा की डोरी कट ली वो भी भूल गया शेर भी भूल गया जेड़ा मौत का कोई रिश्ता सी काल महाकाल और वो मौत कबर भी अजगर सपने भी भूल गया मारे आए जब विशियां के झूले से झूल रहे हैं ये साथ साडा किसी ने भी नहीं देना किसी ने भी नहीं देना साथ हाँ जी बोलिए विषयों के झूले झूल रहा क्यों ढो रहा काल बंगारा बंदगी करना कुल मालिक की ये पहला फर्ज हमारा इस खातिर तूने है प्यारे ये मानस जोड़ा धारा ये वक्त सनहरी आया है ये वक्त सनहरी आया है खान सोने में किसी को गवाया खान सोने में किसी को गवाया बड़ी मुश्किल से हाथ आया है नाम जप के ना किया उठाया भक्ति करना कुल मालिक की ये पहला फर्ज हमारा इस खातिर तूने है प्यारे ये मानस जोड़ा धारा ये जन्म अमोलक पाया है ये जन्म अमोलक पाया है खाने सोने में किसी को गवाया खाने सोने में किसी को गवाया बड़ी मुश्किल से मत आया है नाम जप के ना किया उधारा भक्ति करना कुल मालिक की ये पहला फर्ज हमारा बात संतों की ना मानी जी बात संतों की ना मानी जी दो दिन की है जिंदगानी दो दिन की है जिंदगानी क्यों करता है मन मानी जी मन धोखा दे कर मारा बंदगी करना कुल मालिक की ये पहला फर्ज हमारा एक मिसाल है कोई साहब सी ਉਹਦੇ लड़का पैदा होया उसने औरत ਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਈਆਂ ਨੇ ਪਾਲਿਆ ਉਸਨੂੰ अंग्रेजी दूध भी मुँह लगा देता पलिया पोसिया दाइया ने 8-9 महीने का हो गया कुदरती वो लड़का मर गया ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਦੀ ਕਦਾਈ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਚੱਕਿਆ ਸੀ ਤੇ ਲਾਡ ਖਿਲਾਉਂਦੀਆਂ ਦਾਈਆਂ ਹੀ ਸਨ ਉਹ ਸੱਚ ਦੱਸੋ ਕਿ ਬਹੁਤਾ ਦਾਈਆਂ ਨੇ ਰੋਣਾ ਹੈ ਕੋਈ ਮਾਂ ਨੇ ਰੋਣਾ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸੋ
ਤਾਈਏ ਨੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਖਿਲਾਇਆ ਹੀ ਖਿਲਾਇਆ ਤੇ ਬੱਚਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਹੈ, ਰੋਣਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਤਾਂ ਇਹੀ ਬਾਤ ਮਸਤਾਨਾ ਜੀ ਦੀ ਹੈ। ਖਾਰਾ ਖੇੜੀ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਇੱਥੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 150 ਹੋਣਗੇ ਬੈਠੇ ਇਸ ਪਿੰਡ ਤੇ। ਅਰੇ ਮੱਖਣ ਸ਼ਬਦ ਗਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸਕੂਲ 'ਚ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੰਗਤ ਸੀ, ਸਕੂਲ ਸੀ, ਬਿਸ਼ਨੋਈਆਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਉਹ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਉਸਤਤ ਸ਼ਬਦ ਗਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਰੋਣਾ ਆ ਗਿਆ। मैं गल दसनी चाह पर मैं शर्म का मारे दसा ना, मैनू अंदरों शर्म लगी। फिर आखिर मेरे तो पक्का दिल मैं करके फिर मैं दसी भी मैं गल सुन। बाबा जी की उस्तत च शब्द गा रहे थे, मेरे रोना आ गया। एक तो दिल दसन करे, एक शर्म का मारे मैं दसा ना भी सारा पिंड बै स्कूल। मैं क्या भाई देख मेरे मन ने फैसला किया भी तेरी हड्डी बीती गल है, की तेरे ते पाता। मैं क्या इस पिंड विच मैं मंगण वास्ते आया सी, मंगता बन के। सारे पिंड वाले देखो याद होना तुहाडे सारे मंगण आया सी इस पिंड चो, फलाने चौक च मैं उत्थे मंगया सी। चौक भी याद आ गया भी साडा है पिंड से चौक। मैं छोटा जैसी मंगण आया सी। इस तरह तो मेरे दादा जी तो कत्ल हो गया सी पाकिस्तान का, तो मेरा बाप ते दादा जी 5-7 साल पिछों जेल तो बादल च आए थे। असीं मंग मंग के गुजारा रोटी का खाना। 3-3 रुपया च मैं भैंस जोटियां दे लस्सी कट्टियां दी पी पी के पिंड च गुजारा किया। मेरे गुरु का सदका है। सच्चे हाँ झूठे हाँ, पीर मुरीदा दे सिर ते रहिंदा, चाहे झूठे होण चाहे सच्चे। मेरी पिठ नहीं लगन दिंदा बाबा जी, किथे भी पिठ नहीं लगन दिंदा। ये पूरे गुरु की वडियाई है। फिर उन्होंने मनिया नहीं, फिर एक गुरजारा होना तो मैं पुछवाया सारा, कहते हाँ ठीक है। फिर साढ़े पिंड तो पूछा उन्होंने, मैं कह ये गुरु की पूरे की वडियाई है। चाहे सच्चे हुए जो झूठे ओदा नाम ले जाए तो हुंडी आपे भर दिंदा है, हुंडी आपे भर दिंदा है। ओदा आसरा कितने औखे तो औखा काम लईए ना तो ओदा आसरा लेके करिए ना तो अपने आप ही वो कर दिंदा। जेड़ी ना आने वाली गल सोचने वाली वो भी कर दिंदा गल। ये पूरे गुरु की वडियाई है। बुधारा अपने गंधेली दे आए हुए उत्थे तो पिंड दे गंधेली दे आए हुए आए हुए वो बैठे। अच्छा वो लागे ही नाल लालपुरा पिंड बुधारे का जाटा का। 4-5 साल बाबा जी ने मैनू हल वहाया उत्थे ते मैं हुण मकर कीता। मैं कहा साईं जी मेरे को तो इनकी बोली नहीं समझ आती, पुत्र ते इनके हल ना पाएगा, उठ पड़ेगा पीछे, इनका कर्जा देना पड़ेगा। 4 साल मेरे तो हल भराया। इस तरह संत कर्म कट देंगे ने, सूली का सूर बना देंगे ने। ऐसे जिंदा ही बैठा पिया ना किकर तो सारे प्रेमी को पता ही है ना। किकर है ना, किकर तो आदमी कृष्ण पहले ही बना देता बाबा जी ने। किकर कटवाई ते लंबरदार तेरे घर लड़का होएगा पैदा, औलाद नहीं ना होंगी सी, लड़का होएगा पैदा, इसका नाम कृष्ण रखना। कपड़े टाकी पहले बना के करिए पिए, सारे पिंगा खेलने वाला भी पहले दे देता बाबा जी ने। एक तक तो 84 कट देती सारी किताबा ग्रंथा की भी नाम आ गया। ये पूरे गुरु की वडियाई है। पहले तो बहुत उच्चे कर्म हो कितने 184 आदमी का जन्म मिलता, बड़े अच्छे कर्म होता। और फिर इसी तरह ही बहुत अच्छे कर्म होता को संत सतगुर मिलता है। जे भागा नाल संत सतगुर मिल जाए तो उहदे नाल प्यार जुड़ता है। किथे किथे नसीबात किथे बहुत ऊंचे नसीब होता। हाँ जी बोलो 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 तीन लोक नो खंड में गुर से बड़ो ना को। क्यों? एक कुदरत का नेम है।
जो मालक कुल मालक है ना उन्होंने निराकार कहते हैं। निराकार का अर्थ है, कोई अर्थ नहीं, उसका आकार नहीं होता। उसकी खबर देने वास्ते साहकार बन के आता है, साहकार बन के आता, वो जाके निराकार का अर्थ देता है, वो समझाता है, वो उसदे नाल मिलाता है। हाँ जी, तेरे उपकार का मस्ताना शाह नहीं मुझसे बयां होता। तेरे उपकार का मस्ताना शाह नहीं मुझसे बयां होता। जिक्र एहसान तेरे का नहीं मुझसे बयां होता। जिक्र एहसान तेरे का
छोटी जी कोई बेटा चारन वाला सी गडरिया ਉਹਦੀ कोई भेड़ रुड़ गई पिछे रह गई वो जोड़े च पानी पीने ना गई ना तो इतनी गार च खुब गई निकलिया ना गया दूसरा रेवड़ चला गया शाम घर उधर वो भेड़िया आया उसको खाण वास्ते उन मारी ना झपकी वो भी वो इतनी दूर वो भी आगे खुब गया ना पिछे निकलिया जा अगे निकलिया जाए उस तो इन्नी दूर भेड़ तो भेड़िया की कहता है कहना देख अपने नाल की हुई दोनों खुब गए अगे भेड़ कहती कहती मेरे नाल तो की हुई तेरे नाल बड़ी बुरी हुई मेरा तो साई आएगा सवेरे कट के ले जाएगा ते तेरे ते पेड़ गई है ना फिर कड़ था तेरे नाल बुरी बनेगी तेरे नाल बुरी बनेगी जिसका मालक है उसको तो लाज उसकी पै जाएगी गुर भगत भला बुरा कभी ना नरकी जाए पर गुर पूरा चाहिए समर्थ गुर चाहिए चुने है ज्ञान वाला गुरु ने मस्ताना जी वर्गा गुरु हो गई हाँ जी बहुत बड़ा थे था वो 100-200 फुट ऊंचा तो पहले बाबा जी आए थे वहां तो जोड़े के ऊपर बहुत पीपल थे वहां सत्संग लगी ना तो उस थे के पास आके ना तो बाबा जी ने बोला कि भाई यहाँ एक ऐसा हुक्म आता है कि भाई डेरा बनेगा धाम बनेगा तो बाबा जी सोने की गिन्नी सोने ना 8 आने 4 आने ऐसे कितना बड़ा डब्बा रखते थे वो बांट रहा था तो संगत खूब नाची भी हमारे गांव में डेरा बनेगा पर वो टीबा नाचाए थे टीबा नाचा नहीं जितनी दूर दरवाजे इतनी दूर नाच के बाबा जी के पांव पर आगे खड़ो गया टीबा तो बाबा जी ने बोला भी इसकी भी मुक्ति होगी आज के टीबा है इसकी भी मुक्ति होगी देख लो
अब वहां जहां बाबा जी नहाते थे ना, सूखा लकड़ था, वो झुकी का झोंपड़े का लकड़ सी, तो नहाते नहाते ना वो पानी पैदा रहे, नहाते झोंपड़ा सी, तो वो हरा हो गया। जिसके बीमारी हो, कोई ताकत तजवीज बने तो उठे जा। बाबा जी बोला ये तो बड़ करामात लकड़ में आ गई, उसको पट के परे करे। बाबा जी करामात के बहुत खिलाफ थे। देखो महीने वाले दिन संगत होती तो गधों को बूंदी खिलाते, तो ये बेचारे एकटाट होते हैं, इनका भी आदमी का जन्म है, ये खाए लाखों रुपए की ऐसी बिल्डिंग बनानी, गिरा देनी। तो बोलते पुत्र देख इसकी तो तुम्हारा कम आ जाएगा, तुम्हारा हट मास कम नहीं आएगा, ये सारा जन्म है, इसे कुछ कर दो, राम नाम कर दो। सिर्फ एक आदमी को समझाने के लिए वे बड़े बड़े अफसर, बड़े बड़े आते, बड़े बड़े एसपी, जज साहब ये हमारे साथ मिट्टी ढोते रहते सीआईडी करने के लिए। तो बाबा जी डेरे के साधुओं को ना एक मुट्ठी चढ़े देते होते थे, एक छिटाकी दलिया, वो भी नमकीना दलिया, और 14 साल किसी को सोने नहीं दिया। और जितने भी साधु थे ना, उनको एक बोरी का, ये चीनी की बोरी होती है, 2 जोड़ के ऐसे देते, ये बोरी का ये देते, और दूसरों को कम्बल, कोट, कपड़े बहुत बांटते लोग। डेरे आ रहे बोलते पुत्र दिल हमारा ऐसा करता, तुम्हारे हीरे लालो सोने में तुम्हारे को चढ़ दे, और पुत्र तुमने माँ बाप घर बार छड़े के इन माया के पीछे छड़े क्या? हम बस ये बड़े बच्चे को क्यों माया में फंसाएं? 14 साल किसी को सोने नहीं दिया। यहाँ ये सारे सत्संगी बैठे हैं सब, ये मेरे चिताए तो कोई नहीं है, तो सब मस्ताना जी के चिताए हुए हैं, सारे मेरे गुरु भाई है। ये सब उनसे ये सब वाह है, देखो सब बैठे ऐसे। बाबा जी किसी को उधर ना कुत्ता आ गया भंगियों का, कुत्ती, तो वो इधर इधर भागी फिरे। बाबा जी ने बोला इधर ला मैनेजर भाई, 100 का नोट तो उसकी पूछ के बन दिया, और 400 पागो 100 रुपए थोड़ा सोना होता था सब, तो ले भाई खोआ, इतना खोआ तो कुत्ती को पकड़ लो गई। हजारों आदमी पीछे भागे, हु सीटियां मारे। बाबा जी बोला देखो भाई, कुत्ती के घर में माया कुत्ती, और माया कुत्ती के पीछे दुनिया कुत्ती। तो बाबा जी ने ये बात कहा दी, कुत्ती माया कुत्ती, दुनिया जाए भागी हुई। बाबा जी ने ऐसे भी, ये माया के पीछे नहीं, ये तो माया है ना, ये एक तो बुरी भी है, और ये इसके अंदर गुण भी बड़ा है। माया का ये वादा किया हुआ है, जो भी काम करेगा उसके मैं आगे रहूंगा, माड़ा काम करेगा तो भी मैं आगे रहूंगा, अच्छा काम करेगा तो भी आगे रहूंगा। माया से अच्छे भी काम हो जाते हैं, माया से बुरे भी काम होते हैं, माया के जोर से कत्ल भी होते हैं, माया के जोर से बड़े बड़े जग और बड़े बड़े अच्छे पुण्य के काम भी होते हैं माया से। ये तो लगाने की बात है, जिधर किसी के नसीब हो लग जाए। आज सुना धन सद्गुरु श्यामस्ताना जी प्रेम तेरा वड्डी भाग्य जीव पाए, होवे जो संस्कारी तेरे नाल प्रीत लावे। श्यामस्ताना जी प्रेम तेरा। कबीर साहब का एक श्लोक है, पहला गुरु को कीजिए कोट कोट प्रणाम, कीट न जाने भृंग को जो कर ले आप। कोट लड़ो फिर गुरु को प्रणाम। जो कीट है ना लट, वो भृंगी जनावर उठा के उसको उसके अंदर ले जाता है मिट्टी के घर में, तवज्जो दे के उसके अंदर अपना रंग भर देता है, उड़ा देता है, नहीं तो वो कीट है। ये गुरु की बात है। अच्छा, वो उसी जीव को पकड़ता जो उसके संस्कार ले ले। जब किसी की भैंस मर जाए 20,000 की, तो उसके ऊपर उसको तवज्जो दे तो वो थोड़ी उठ जाएगी। जिसके कर्म में ऊँट भैंस मर गए हैं, वो क्या गुरु वो प्यार को जानेगा। जिसके जो गुरु के फकीर के संस्कार ले लेता है, अपने गुरु के संस्कार, मेरे गुरु ने ऐसे किया, मेरे गुरु ने ऐसे किया, उसके शरीर के अंदर अपने गुरु के संस्कार आ गए, उसके वो जानता है, वो उठता है। लेकिन गुरु को कीजिए कोट कोट प्रणाम,
कोट कहते हैं करोड़ को, कोटि कोट कोट। गुरु को कीजिए कोट कोट प्रणाम, कीट न जाने भिरंग को जो कर ले आप सब। ऐसा संस्कारी जीव हो तो उसको संतों का प्रेम होता, नहीं तो पास में होता ही नहीं। चाहे पास ही संतों, तीन किस्म के जीव होते हैं। एक तो संतों के पास चल के दुश्मनाई करते हैं, एक जान कुर्बान कर देते हैं, अपने बंसी वार देते फकीरों को पीछे, एक दुश्मनाई करते, एक पास में बैठे रहते ना दुश्मनाई करते हैं ना उनसे वो बुराई करते हैं, अपने हाल में मस्त है। कई ऐसे जीव होते हैं। हाँ जी। शमस्तान जी प्रेम तेरा वट बाग जीव पावे, होवे तो संस्कारी तेरे नाल प्रीत लावे। सब गुरु जी प्रेम तेरा वट बाग जीव पावे, होवे जो संस्कारी तेरे नाल प्रीत लावे। समस्तान प्रेम तेरा। इस प्रेम ने बनाई मतवाली मीरा रानी, बिलड़ी बुला के सुध बुध विच प्रेम ने समाई। इस प्रेम ने बनाई मतवाली मीरा रानी, बिलड़ी बुला के सुध बुध विच प्रेम दे समाई। इस प्रेम दी बड़ाई क्या कोई कै सुनावे, होवे जो संस्कारी तेरे नाल प्रीत लावे। सतगुरु जी प्रेम तेरा वट बाग जीव पावे, होवे जो संस्कारी। देखो प्रेम भीड़ी कोई तपस्या नहीं सी, वो भजन करना नहीं जानती सी, जो उच्ची जात वाली नहीं सी, उसने ये भी सुध नहीं सी में झूठे बेर भगवान वास्ते रख रही, ਉਹਦੇ प्रेम बस जाके झूठे बेर खा गया राम। प्रेम कितना उठता है, उसने इतनी भी सुध नहीं थी। प्रेम वो चीज है, प्रेम वो लाल है, किसी देश से जाके बात करो, किसी बात देश में, चाहे करेंसी दी किसी देश की करेंसी की ना मोहर लगी हो गई, किसे जाके बात करो, प्रेम से बहुत। ये प्रेम की बढ़ाई से। हाँ जी। इस प्रेम ने बनाई मतवाली मीरा रानी, बिलड़ी बुला के सुध बुध विच प्रेम दे समाई। इस प्रेम दी बड़ाई क्या कोई कै सुनावे, होवे जो संस्कारी
चमड़े का रुपया चलाया मोहम्मद तुगलक उसने कुछ दिन वास्ते राज मिलिया सी उसने चमड़े का रुपया चलाता चमड़े का रुपया किवें चले और उसने एडी होशियारी की 100 रुपए की मेघ सोने की ठोक दी बिच 4 आने रुपये नाल बैठा लोगों ने सब इकट्ठे कर ले रुपये चमड़े दे आज तक भी करेंसी च पिया और जरदा पिया नहीं पिया जीएसटी का अहमदाबाद है जी पिया देखिया हैं अहमदाबाद है हां देख करेंसी आज तक पई च असि यहां चमड़ा जे साडे जराब नाम दी मेघ ते लगे ते साडी करेंसी बढ़े नहीं ते मित्रा रहे ते चमड़े देख लो नहीं तो साडा मुल पै जाएगा हां जी कहता मैं कौडी तो लखा का हो गया नाम देसी जात का हिना सी कौडी मुर्शी तो हुण भगता च मेरा नाम गिणिया गया ये राम नाम की मेघ ये है हाँ जी नम दे प्रेम कमाया जो जात दासीना भगता च गिनती हो गई कोटी तो या लगीना गऊ माई जिंदगी दी जित छपरी आप पावे होवे जो संस्कारी तेरे नाल प्रीत लावे सतगुरु जी प्रेम तेरा वट भाग जीव पावे होवे जो संस्कारी तेरे नाल प्रीत लावे सतगुरु जी प्रेम तेरा रविदास डोता ढोरी उस प्रेम सी कमाया नम जप के पतरी हेठा सी गंगा नू वगाया रविदास डोता ढोरी उस प्रेम सी कमाया नम जप के पतरी हेठा सी गंगा नू वगाया मोटी मोटी जी मैं थोड़ी सी गल सुनाना ये रविदास जुतियां का कम करता कोई आदमी उस तो जुतियां गठाइया तो उसने पैसे देने लगा कसीरे होंगे सी उस वेले देन लगा रविदास कहता चल ऐ कर एक कसीरा ना गंगा नू दे दी मेरा पर देवी जदों हथ करके लै लवे वो फुल वगैरह लोगों ने पूजा की याद और रविदास का कसीरा आ गया वो कसीरा